नमस्कार दोस्तों, INC TV पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम घुड़सवारी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि हमने उस घुड़सवार को आज पकड़ा है जिसने काफ़ी नाम कमाया है। इस हॉर्स राइडिंग क्लब में है, 20 मेडल जीता है। अभी एक कंपटीशन हुआ चंडीगढ़ में और ये युवा जो घुड़सवार हैं वो हैं श्री अधिराज तूर, जिन्होंने क्वालिफाई किया है और वो नेशनल के लिए अभी सेलेक्ट हुए हैं। ढेर सारे मेडल इनके नाम हैं, तो आज हमने सोचा चलिए इनके कारनामे देखते हैं, किस तरह से ये करतब दिखाते हैं और किस तरह से अपना नाम रोशन किया। अधिराज, स्वागत है INC TV पर। तो ये घुड़सवारी का शौक़ कैसे शुरू किया आपने? घुड़सवारी का शौक़ की जो कहानी है वो बहुत लंबी और बहुत दिलचस्प है। जब मैं 3 साल का था तो मेरा बर्थडे था, तो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे घोड़ा चाहिए। तो नहीं, लोग तो गाड़ियाँ कार मांगते हैं, आपने घोड़ा मांग लिया। मैंने घोड़ा मांग लिया, तो उन्होंने हमें घोड़ा गिफ्ट दिया। दैट वाज आवर फर्स्ट हॉर्स। उसके बाद सीखने के लिए साथ में हमने ट्रेनर रखा, फिर हमने 1 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए और आज हम 4 से 30 पे आ गए। तो अधिराज, ये जो कंपटीशन हुआ है उसमें आपने मेडल जीता है और काफ़ी नाम कमाया है, अखबारों में नाम रोशन किया है आपने। क्या ये कंपटीशन क्या था, थोड़ा दर्शकों को बताएं आप। जो कंपटीशन था ये 2 टाइप का कंपटीशन था। एक का था चंडीगढ़ हॉर्स रोज CHS और एक था REL। REL इज द रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग। जो REL होती है, दिस हैपेंस ऑल ओवर इंडिया। दिस इज कंडक्टेड, ये इसलिए कंडक्ट करी जाती है कि जो बंदा नेशनल खेलने आ रहा है उसको राइडिंग आती हो। जो नेशनल खेलने आता है, लूज जो नेशनल खेलने आता है उसको राइडिंग आती हो। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी नेशनल खेलने आ जाए। तो जो बंदा 2 RELs क्लियर करता है वो ही जाके नेशनल्स खेल सकता है। इस वक्त मेरा जो घोड़ा है वो आपसे आगे है। हालांकि मुझे घुड़सवारी आती नहीं है, लेकिन आपको देख के ये मन करता है कि घुड़सवारी एक नया खेल है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग क्रिकेट के पीछे भागते हैं। ये नया खेल क्यों है और इसकी दिलचस्पी इतनी क्यों नहीं बढ़ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। ये खेल नया नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है। अगर हम देखे जाएँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश राज में भी घोड़े होते थे। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हमारे ब्रिटिश रूल था इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने बच्चों को हॉर्स राइडिंग कराते थे और हम इंडियंस को आर्ट एंड क्राफ्ट कराते थे। द ओनली रीज़न बीइंग कि जो राइडिंग है इट इज़ अ वेरी एलीट स्पोर्ट और ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखिए चंडीगढ़ की बात करिए तो ये चंडीगढ़ में हमने ये राइडिंग क्लब 2003 में स्टार्ट करा था। तब से आज तक सिर्फ एक राइडिंग क्लब है which is a non-profitable venture we have started, which is for the people of चंडीगढ़। और 20 मेडल जीता है इस बार आपने? इस बारी 20 मेडल जीते। हम कोई भी कंपटीशन बिना मेडल से नहीं आते। इससे पिछली बारी लास्ट नवंबर हम हिस्सा में कंपटीशन खेलने गए थे, वहाँ पे हमारे क्लब ने अबाउट 18-20 मेडल्स वहाँ पे। लेकिन आपका जो कंपटीशन मैं देख रहा था जब स्कोर चार्ट, तो शायद उसमें BSF के लोग थे, CRPF, ITBP, चंडीगढ़ पुलिस, अकेले आप ही, और वो भी बाजी मार ली। ऐसे नहीं, क्या खास बात क्या है ये आप बताइए दर्शकों को, और जो सीखना चाह रहे हैं घुड़सवारी। देखो, खास बात ऐसी है कि प्रैक्टिस की बात है। और आप ये देखिए, जो BSF तो नहीं, ITBP वहाँ थी, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, वो रोज़ ही ये काम करते हैं कि मतलब उनका डेली पेशा ये है कि वो उन घोड़ों के साथ रहते हैं, उनके साथ करते हैं। तो फिर भी हम उनके लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। मैं एज ए स्टूडेंट उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ और ये पहली बार ही नहीं हुआ। इट इज़ फॉर मैटर, आप सबको जानना चाहिए। इट हैज़ ऑलरेडी बीन, जब हमने अपना लीग पे, हमारा पहले राइडिंग क्लब होता था, वहाँ पे हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था। वहाँ पे हमने चंडीगढ़ पुलिस और वेस्टर्न कमांड को टेंट पेगिंग में हराया था। वही स्टूडेंट्स थे, 2 बंदे टीम के मेरे, वहीं हमने खेला, मैं और मेरा एक और टीममेट वीरपाल। तो ये जो हॉर्स है, ये जो घोड़े हैं, ये तंग करते हैं, कैसे कंट्रोल कैसे करते हैं आप? देखो, जो स्पोर्ट हम खेल रहे हैं टेंट पेगिंग, उसमें वो क्या होता है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। टेंट पेगिंग है, मैं इसके पास से शुरू करता हूँ। टेंट पेगिंग बहुत पुराना खेल है। ये इसका ऐसा खेल नहीं कह सकते। मतलब ये होता था कि जब पुराने ज़मानों में वॉर का टाइम होता था और रात को बंदे टेंट में सो रहे होते थे, तो जो पंजाब साइड में हमारे एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, वो रात को उनके हाथ में लांस होता था, नेज़ा बोलते हैं जिसे पंजाबी में, वो जाते थे और वो जो टेंट के पैग होते थे उन्हें उठा लेते थे। अच्छा। तो टेंट कोलैप्स कर जाता था और सारे टेंट के बीच में रह जाते थे और वो ऊपर से सबको वार करते थे। वार कर देते थे।
तो जो ये है, ये स्पोर्ट आज की डेट में आके ये टेंट पेगिंग बन गई है। इसमें 80 मीटर्स का ट्रैक होता है। तो जो 80 मीटर्स का ट्रैक होता है उससे पहले आपके पास स्टार्टिंग से पहले जगह होती है, और 80 मीटर्स के बाद 70 मीटर्स पे आपका पेग लगता है जो आपने उठाना होता है। 3 रन्स होती हैं सुबह राउंड ए में, 3 रन्स होती हैं राउंड बी में। जो 3 रन राउंड ए में होती हैं उसमें पहले 2 बारी जो पेग लगा होता है वो होता है 6 सेंटीमीटर्स का ओनली, और थर्ड राउंड में वो 4 सेंटीमीटर्स का हो जाता है। और फिर जो राउंड बी होता है उसमें आपने लैंड से नहीं करना होता, उससे आपने स्वॉर्ड से करना होता है। जो स्वॉर्ड होती है वो इतनी, तो देखिए मैंने तस्वीर आपने वो मुंह में स्वॉर्ड भाई, वो ट्रिक राइडिंग है। जो स्वॉर्ड है उससे आप करना है। और जो टाइम परमिटेड होता है ये 80 मीटर्स कवर करने का, वो होता है 6.40 सेकेंड्स। एनीथिंग अबव दैट यू विल गेट अ टाइम पेनल्टी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो 20 मेडल आपके जो क्लब से लोग लेके आए हैं, वो बच्चे कितने सालों में, कितने दिनों में प्रैक्टिस करके लाए? बच्चे हैं, जैसे हमारा एक बहुत ही सीनियर राइडर है मेरे साथ का, सुहर्ष। उसको कम से कम हमारे राइडिंग क्लब में राइडिंग करते 2015 से राइडिंग कर रहा है वो हमारी राइडिंग क्लब में। उसने जंपिंग में मेडल लिए हैं। बाकी मेरे को आई हैव बीन राइडिंग सिंस 2003। आप तो मुझे पता लगा स्कूल में भी आप हाँ जी, मैं बेस्ट थे, और स्कूल का जो फ्लैग होता था उसको आप फहरा देते थे घोड़े के साथ जाके लेके। मैं सेंट जॉन्स हाई स्कूल सेक्टर 26 से पढ़ा हूँ, एंड फॉर 5 to 6 years इन अ रो मैंने स्कूल का फ्लैग अनफर्ल करा है। वो कैसे किया आपने? वो टेंट पेगिंग से ही। जो स्कूल का फ्लैग होता है, जैसे हम खींचते हैं तो वो खुल जाता है, जैसे हम वो खोलते हैं तो जब स्कूल का फ्लैग होता है तो हम खोलते हैं तो क्या होता है, उससे एक रस्सी बंधी होती है पेग पे। तो आप फुल स्पीड पे आ रहे होते हैं, आपके हाथ में लांस होता है, जब आप जैसे उसको ऐसे उठाते हो वो रस्सी खिंच जाती है, स्कूल का फ्लैग खुल जाता है और उसके अंदर से फ्लावर्स नीचे चीज गए। लेकिन ये तो बहुत मेहनत वाला, बहुत ही टफ मेहनत और डिसिप्लिन वाला ये तो काम है। वैसे एक चीज़ अधिराज मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आपका स्पोर्ट्स है हॉर्स राइडिंग का, ये जो स्पोर्ट्स है, इससे बच्चों को भविष्य में क्या फ़ायदे हैं? जैसे आर्मी में, पुलिस में, या इसमें जाने में कोई फ़ायदे हैं? फ़ायदे हैं जी। पहली बात, हॉर्स राइडिंग आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है जो आपको कहीं से नहीं मिलता। स्टेज फ्राइट निकालता है। स्टेज फ्राइट कैसे निकालता है? आपने जब राइडिंग कंपटीशन पे जाना है, आपने जाके जजेस को रिपोर्ट करना है, आपके सामने 1000 पेरेंट्स बैठे हैं, आपने वहाँ जाना है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मान लो मैं इस घोड़े पे जाऊँगा, ये मेरे घोड़े का नाम रज़िया है, तो जैसे मैं जाऊँगा, मैं जजेस के पास जाऊँगा, सो आई विल गो, आई विल स्टैंड, आई विल सल्यूट एंड आई विल से अधिराज टूर अस्ट्राइड रज़िया फ्रॉम CHRS। सो यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू एवरीबडी। फिर वो कहेंगे दे, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, एंड दे विल से यू मे स्टार्ट नाउ। सो उससे आपको इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, आप इतने लोगों के सामने परफॉर्म करते हो, एंड प्लस राइडिंग अ हॉर्स इज गिव्स यू अ लॉट फ्रॉम इनसाइड दैट यू कांट इवन बिलीव। यू सिटिंग हाई टॉल कंट्रोलिंग समथिंग विच इज़ मच मोर पावरफुल। ये नहीं लगता कि जैसे एनसीसी होती है, मैं उस तरफ जा रहा था। हाँ कि जैसे एनसीसी होती है जो स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी तो क्या कोई ज्वाइन करना चाहे, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है, कोई मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस में जाना चाहे तो उसका फ़ायदा होता है। हाँ जी। ऐसा भी कुछ होना चाहिए, जो हॉर्स राइडर्स हैं उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए, स्कूल वगैरह में करिकुलम होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। राइडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर, इसमें एडेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड लुकिंग एट द सिनेरियो, आज की डेट में बच्चों का इंटरेस्ट टीवी और आईपैड में ज़्यादा है और आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत कम है। एक और चीज़ मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, आपका विज़न क्या है? क्या है इसको लेकर, क्या विज़न है? क्या आप जैसे अब नेशनल खेलने जाएंगे, क्या विज़न क्या है? विजन मेरा ये है, आई स्टार्टेड राइडिंग 2003 में। 2015-16 तक मैंने प्रॉपर हर कंपटीशन में कम्पीट करा, एंड आफ्टर दैट आई हैड ए इंजरी, एंड उसके बाद देन आई गॉट इनटू कॉलेज एंड लाइफ चेंज। बट आफ्टर कोविड आई गॉट अ चांस अगेन, आई स्टार्टेड राइडिंग बैक अगेन, and this is the first competition I've played after that, second competition, and I cleared the REL। इसमें कुछ पॉइंट्स भी था, वो पॉइंट्स से आप? हाँ जी, जो REL होता है ना, जैसे आपको 3 रन्स आपने ए राउंड में छोड़ी और 3 रन्स आपने, ए रन मीन्स व्हेन यू गो अक्रॉस, तो जो आपके एक रन में मैक्सिमम आप 6 पॉइंट्स लेके आ सकते हैं, तो आप टोटल 6 रन्स में 36 पॉइंट्स लेके आ सकते हैं। टू क्वालिफाई एन REL आपको 24 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एंड आई क्वालिफाइड इट बाय 26 पॉइंट्स। आई वाज 2 पॉइंट्स अबव द। तो अब आप
राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाएंगे, उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी अब शुरू है। अभी उससे पहले हम एक और कंपटीशन प्लान कर रहे हैं गाज़ियाबाद में खेलने का। उसके बाद वहाँ पे 2-3 दिन का कंपटीशन है, प्रैक्टिस होती रहेगी, घोड़ा भी बाहर का ग्राउंड देखता रहेगा। एंड उसके बाद एज ऑफ नाउ तो नेशनल्स बेंगलोर में है। अगर चेंज नहीं होते तो फिर हम अपने हॉर्सेस यहाँ से बेंगलोर लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके खेलेंगे नेशनल। थैंक यू यंग मैन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देश नहीं, देश का नाम तो रोशन करें, विदेशों में जाके भी भारत का झंडा उसी तरह फहराएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थे अधिराज टूर, जिनके बारे में हम ये आपको नए स्पोर्ट्स के बारे में बताएं और एक बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्स है। आप देख सकते हैं कितनी रौनक है इनके एकेडमी में। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC TV।